अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये तकरीबन दोपहर का टाइम है और यहाँ पर आज मैंने सोचा कि चलें घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग हुई तो है जब से आई हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं वो नहीं हो पाई। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते हैं, जैसे कि डस्ट वगैरह पड़ी हुई है दीवारों पे उसको साफ़ करते हैं। तो ऊपर का जो काम है वो सारा मैं करती हूँ, साथ मिल के मेरी सिस्टर के साथ हम दोनों मिल के कर लेते हैं। तो बाकी जो दूसरा काम है ना, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना, ये सारा वो कर लेगी। मैं डस्टिंग कर लेती हूँ इस तरह से। चलो थोड़ा बहुत जो है ना वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पर ये देखें, अलियान की बर्थडे पे जो हमने डेकोरेशंस वगैरह की थी वो अभी तक ऐसे ही लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनको उतार दें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अभी। ये ना बिल्कुल मैसी सा लग रही थी पूरी दीवार। तो मैंने इसको जो है सबसे पहले हटाया है और बस अब ये वेस्ट ही हो जाता है। तो वैसे इस हक़ में मैं नहीं होती हूँ कि इस तरह से जो है ना डेकोरेशंस वगैरह की जाएं, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे ज़िद करते हैं तो फिर करनी पड़ जाती है, वरना ये सारा कुछ ज़ाया जाता है। और यहाँ पर ये देखें जी, गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हीटर से उतार के बर्नर को लगाया और बर्नर पहले तो चलता रहा लेकिन अब वो भी बंद हो गया है। मतलब गैस ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। ऊपर से सर्दी जो है ना वो भी इंतहा की है, बिल्कुल हाथ पाँव ही नहीं खुल रहे थे। और धूप जो है वो हमारे घर आपको पता है बिल्कुल भी नहीं आती है। सर्दियों में तो खैर बिल्कुल, गर्मियों में भी नहीं आती लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब सूरज जो है ना वो खिड़की में से भी अंदर की तरफ जो धूप आती है ना मॉर्निंग में, वो भी नहीं मिलती हमें। तो धूप ना होने की वजह से ना जिस्म में ऐसे ना ताकती सी महसूस होती रहती है, वरना धूप में बैठते हैं ना तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है, जिस्म में ताकत सी आ जाती है। तो बस जी यहाँ पर हस्बैंड जो हैं वो गए हुए थे आज। ये मैंने मंगवाया था बेबी के लिए रैक कह सकते हैं या कबर्ड कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी स्टोरेज के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे मैंने पहले ही डिसाइड किया था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं भी गुजारा हो जाए, लेकिन गुजारा जो है वो नहीं हो रहा था। सारी जो बेबी की चीज़ें हैं ना वो इधर उधर ही रखी हुई थी। 3-4 दिन से मैं जो है ना काफ़ी परेशान, समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करें। फिर आखिरकार मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं। तो फिर आज जो है हस्बैंड ये लेकर आए हैं जी। ये गए हुए थे यहाँ पिंडी में चाइना मार्केट से। चाइना मार्केट में मैंने इसको देखा था काफ़ी अर्सा पहले, मैं गई थी ना, तो मैंने वहाँ पर देखा था तो तो मैंने कहा वहीं पर जाएं, वहाँ विज़िट करें। मैं तो अब नहीं जा सकती हूँ अभी फ़िलहाल, तो आप खुद ही जाएँ। तो ये है कि आप मुझे ना कॉल करना, तो मैं देखूँगी, अगर मुझे पसंद आ गया तो फिर आप ले लेना। तो फिर इन्होंने इसी तरह से किया था। तो जी ये लेकर आए हैं और मुझे भी अच्छा लगा है। मुझे वैसे वाइट का था पहले क्रेज़ चढ़ा हुआ था कि मैं वाइट कलर में ही लूँगी। तो फिर मैंने वाइट वहाँ पर देखे, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मुझे ये अच्छा लगा। हस्बैंड को भी ये कलर काफ़ी पसंद आया, फिर मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा हट के भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वाइट ही लिया जाए। तो ये ग्रीन कलर जो है ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरा जो उन पर ना कह लें कि टैटूज़ वगैरह बने हुए थे, तो वो भी सही नहीं होता घर में, तो वो भी इसलिए मैं लेना नहीं चाह रही थी। मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं, मतलब किसी पे वो बैन टैन और इस तरह की जो है ना स्पाइडरमैन, ये सारी बने हुए थे, तो वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा चलें ये ले आते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा दूसरों की निस्बत। तो ये प्लास्टिक में है। पहले तो मैं ऑनलाइन देखती रही हूँ, लेकिन ऑनलाइन में मुझे बस यही टेंशन थी कि अगर चीज़ सही नहीं आएगी या मुझे पसंद ना आई, तो फिर पहले ये है कि आप इस तरह से तसल्ली कर लेते हैं। तो मुझे तो हर वैसे इस तरह से शॉपिंग करना ही अच्छा लगता है और सेफ़ लगता है। ऑनलाइन जो है ना मुझे थोड़ा डर ही रहता है कि कहीं चीज़ जो है ना वो ख़राब ना आ जाए। तो ऑनलाइन इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 14,000 थी और ये हमें जो मिला है ये मिला है 11,000 में, 11,000 आई थिंक या 11,500 में। मुझे बताया था लेकिन मेरे जहन से निकल गया, लेकिन इतने का ही है, 11 साढ़े 11,000 में। 4 इसके जो हैं वो ड्रॉर हैं और दो जो हैं ऊपर इसके छोटे ड्रॉर हैं। और ये जो है जी ब्लैंकेट लेकर आए थे, ये भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये अम्मी ने मुझे लेकर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको फ़िक्स करना चाह रही थी, ये देखें। अच्छा मैंने यहाँ पर इसको रखा, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
और फिर मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं इसको कहाँ पे रखूँ। तो इसके बाद जो है मैंने इसकी जो सेटिंग है ना चेंज कर दी थी, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी भी व्लॉग में दिखा दूँगी। अभी मैं इसको कैप्चर ही नहीं करना, बिल्कुल जेन से निकल गया कि मैंने इसको कहाँ पे फ़िक्स किया है। तो यहाँ पर जी मैं आपको ब्लैंकेट दिखाती हूँ। ये देखें जी रेड, ये फ्रेश रेड कलर है। एक्चुअली ना मैं डार्क कलर में ब्लैंकेट लेना चाह रही थी, मेरे पास पहले ना लाइट कलर में ही है, मतलब लाइट हर एक में लाइट कलर आ रहा था। तो ये मुझे अच्छा लगा, रेड कलर था, 2-3 कलर थे, सारे डार्क डार्क ही थे। तो मुझे ये कलर जो है ना फिर अच्छा लगा। और मुझे एक ही कलर में ब्लैंकेट चाहिए था, वो जो फूलों वाले होते हैं ना, वो मुझे थोड़े से अब अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने ना काफ़ी इन्होंने दिखाए मुझे, लेकिन फिर मुझे यही जो है ना एंड पे अच्छा लगा। तो ये भी इन्होंने चाइना मार्केट से ही लिया है, लेकिन इसके पैसे जो है ना वो अम्मी ने दिए थे। अम्मी ने मुझे कहा था कि मतलब तुम्हारे लिए कंबल लेना है, तो मैंने कहा चलो मैं वहाँ से ही ले लूँगी अपनी पसंद का। तो फिर मैंने ये ले लिया। और ये फ्रेश रेड कलर है, और इसके ऊपर ये इस तरह से, मतलब इसका प्रिंट कह लें, ये क्या कह लें, डिज़ाइन इसके ऊपर ही बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो प्राइस है वो है जी 7500। प्राइसेस इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी हद तक जो है ना बंदे को पता चल जाता है, अगर कोई लेना चाहे तो जहन बन जाता है कि चीज़ इतने की है। तो ये देखिए जी, मैं देख रही थी कि ठीक है या मुझे थोड़ा सा ना इसमें वो लगा, लेकिन कह रहे थे नहीं ये ऐसे ही है। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लगा, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो सही गर्म भी है। वरना मुझे ये होता था कि मैं 2-2 कंबल जो है ना वो लेके सोती थी, और 2 कंबल लेना मुझे ऐसा लगता था कि ऊपर सारा पहाड़ ही गिरा हुआ है, तो वो भी मुझे बड़ी टेंशन होती थी। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि मतलब कंबल लेना है तो मैंने कहा ऐसा कंबल लो जो अच्छा हो, गर्म हो। तो फिर ये है कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन काफ़ी दिन हो गए हैं। वीडियो जो है ना थोड़ी लेट आ रही है, तो काफ़ी अच्छा है। तो बस उसके बाद क्लीनिंग वगैरह जो है वो तो हमने कर ली थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो समेटा समेटी का काम है वो चल रहा था। मतलब मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, ये कर्टन जो हैं ये मैंने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि दूसरे वाले काफ़ी जो है ना पतले से थे, और मुझे लग रहा था कि सर्दी शायद इसी की वजह से ज़्यादा है कमरे में। तो फिर मैंने दूसरे जो है ना मोटे वाले पुराने जो मेरे कर्टन्स हैं वो मैंने लगा दिए, बेडशीट चेंज की इस तरह। और बस जी अभी जो है घर का सारा जो काम है वो कंप्लीट हुआ है, और काम करते करते शाम हो गई है, क्योंकि छोटे छोटे काम थे जिनको हम निपटा रहे थे। क्लीनिंग की है, और चीज़ें जो हैं जैसे पर्दे वगैरह चेंज किए हैं। आपको पता है छोटे छोटे काम है ना, तो इनमें काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है। तो थोड़ी सी सेटिंग वगैरह चेंज की है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद बेबी के कपड़े धोने वाले थे, वो मेरी सिस्टर ने धोए हैं। तो अभी तकरीबन जी शाम का टाइम जो है वो हो गया है, तो बल्कि शाम के बाद का ये टाइम है 6-6:30 बजे का। आजकल आपको पता है शाम भी जल्दी हो जाती है, दिन बहुत छोटे हैं, तो काम करते करते दिन की तो खैर समझ बिल्कुल नहीं आती। और बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए, क्योंकि चाय भी बनानी है और खाना भी बनाना है। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से जो है ना सारे काम फटाफट से निपटाते हैं। गैस तो खैर बिल्कुल कम आ रही है, तो उसके लिए फिर मैंने बर्नर जो है वो मैंने आपको बताया था कि उसमें फिर भी थोड़ी बहुत गैस आ जाती है, वो मैंने लगा लिया है। तो बस सबसे पहले जी दूध जो है वो बॉयल करते हैं, उसके बाद ही चाय बनेगी। दूध जो है वो भी अभी लेकर आए थे हस्बैंड, और साथ में ये प्याज वगैरह ख़त्म हुए हुए थे वो मैंने मंगवाए हैं। तो बस दूध बॉयल करती हूँ। दूध जो है वो मैं रखने लगी हूँ चूल्हे पे, और हांडी जो है वो बर्नर पे रखूँगी ताकि जल्दी से बन जाए। और दूध हल्की आंच पे भी चलो बॉयल हो जाएगा। दूध बॉयल हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं चाय बना लूँगी। और सालन में मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त, क्योंकि जब कुछ भी समझ नहीं आता तो हमारे घर में आलू गोश्त ही बनता है, क्योंकि आलू गोश्त जो है ना 2 लोगों की फेवरेट डिश है, अलियान और उसके बाबा की। इनको मतलब कुछ भी जब मैं पूछूँ ना कि क्या बनाना है तो दोनों के मुंह से एक ही बात निकलती है, आलू गोश्त बना ले। तो बस ये फिर वही बनने लगा आज, क्योंकि मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। कल चावल बनाए थे, तो परसों से पहले एक दिन सब्ज़ी बनाई इस तरह से ना, तो आज मैंने कहा चलो गोश्त ही बना लेते हैं, ये कि झटपट बन जाता है। और गैस देखें, ये बर्नर पे इतनी गैस आ रही है, लेकिन बर्तनों का बुरा हाल हो रहा है, बर्तन सारे काले हो रहे थे। लेकिन मैंने इसलिए इसको लगाया हुआ है, मैंने कहा चलो आ तो रही है, खाना तो बन रहा है। सिलेंडर जो है ना उसकी टेंशन जो है ना वो ज़्यादा होती है। बर्तन मैं काले जो है ना वो धो लूँगी, सिलेंडर पे भी बर्तन काले होने हैं, इस पे भी होने हैं, तो ये है कि ये ज़रा सही है।
और ये देखें इन चूल्हों में ना बिल्कुल ये चूल्हे तो जल ही नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें फिर भी ये जल रहा है, लेकिन वो जो है ना बिल्कुल नहीं जल रहे, बिल्कुल हल्की आंच पे। फिर मैंने दूध वहाँ पर रख दिया है और सालन मैंने यहाँ पे रख दिया है और साथ साथ मैं जो है ना चीज़ें समेट रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज जो है इनको मैं साफ़ करके इनका जो ऊपर का छिलका होता है ना वो उतार के इनको टोकरी में रखूँगी। तो बस यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ सूजी, ये जो देसी घी की सूजी जिसको पांडा कहते हैं पंजाबी में तो पांडा कहते हैं जी, बना के देते हैं। ये अम्मी ने मुझे बना के दी थी और मुझे खानी बिल्कुल भी याद नहीं रहती। जब भी अम्मी मुझे फ़ोन करती हैं ना तो वो यही पूछती हैं खाई है कि नहीं खाई, तो मैं फिर उनको कहती हूँ नहीं, मेरे जहन से ही निकल जाता है। तो अभी मैं चाय बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि इसको मैं पहले नीचे रखती हूँ, ये मैंने फ्रिज के ऊपर रखी होती है तो ताकि मेरे जहन में रहे, क्योंकि ये चाय के साथ ही खाई जाती है। तो वैसे तो इसको खाना भी मुश्किल ही लगता है। और इसमें मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे ना उनको भी मैंने ग्राइंड करके डलवाया था। मैंने कहा था नहीं ऐसे फिर मुंह में आएंगे और बस बैठे रहो और खाते रहो, तो इसलिए मैंने सूजी के अंदर ही सारी जो है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अम्मी को मैंने बोला था कि ग्राइंड करके, अम्मी ने मुझे बना के दिया था। और अभी तक मैंने खैर खाया नहीं है, थोड़ा सा ही खाया है। तो इंशाल्लाह मैं इसको फिनिश करूँगी, कोशिश कर रही हूँ। तो बस अभी मैं खड़ी थी तो मैंने सोचा कि चलो धनिया भी बना देती हूँ। एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे दूध जो है ना वो बॉयल हो जाए तो फिर वहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ। तो वेट करते करते मैंने ये छोटे छोटे काम जो है वो निपटा लिए हैं। धनिया बना दिया है, इस तरह से ये जो जो चीज़ें थी उनको जगह पे रखती है। और बस अभी जी मैं बनाऊँगी चाय। और बस जी देखें मैं आई वैसे चाय बनाने के लिए थी किचन में कि मैं सबसे पहले चाय बनाऊंगी उसके बाद खाना बनाऊंगी, लेकिन खाना जो है वो मेरा बन गया और चाय मेरी अभी भी नहीं बनी। एक्चुअली ना मैं चाय इस चूल्हे पे ही बनाना चाह रही थी, उस पर मैंने कहा बर्तन मेरा फिर से काला हो जाएगा, सिर्फ हांडी जो है वही उसका बुरा हाल हो वही मैं धो लूँगी। तो बाकी काम जो है ना मैं इन्हीं चूल्हों पर हल्की आँच पर कर लेती हूँ। तो वहाँ पे आँच थोड़ी तेज़ थी तो सालन जो है वो मेरा रेडी हो गया है, बस अभी चाय भी रेडी हो जाएगी। तो चाय मैं लेकर अंदर चली जाऊंगी। ये है कि एक टेंशन ख़त्म हो गया कि उठना है और खाना बनाना है, अब आराम से बैठ के चाय पियेंगे, गपशप लगाएंगे। तो वैसे मुझे ना खाने पीने का मज़ा तभी आता है जब कोई काम ना हो ना, फिर मैं आराम सुकून से खाती हूँ और सही तरह से खा लेती हूँ। वरना मैं मतलब मुझे होना कि ये काम रहता है ये करने वाला है तो मुझसे तो हर खाना भी जो है ना वो सुकून से अच्छे से नहीं खाया जाता। तो बस ये सालन मेरा तकरीबन हो गया रेडी। तो अभी मैंने इसको ना शोरबा लगा के तो इसमें आलू वगैरह डाल दिए हैं, ये होता रहेगा। इसको मैंने हल्की आंच पे इधर रख दिया है और बर्नर जो है वो उठा के मैं अंदर ले जाऊंगी। और ये चाय जी रेडी हो गई है और बस बैठ के हम चाय पियेंगे, बातें करेंगे और खाना जो है वो 9 बजे तक खाएंगे। तो अभी बस आराम से बैठेंगे सुकून से, क्योंकि सर्दी में जो है ना वो वैसे ही दिल करता है कि बंदा बिस्तर में घुस के बैठा जाए, जैसे ही काम ख़त्म हो तो बंदा आराम से बिस्तर में घुस जाए। और यहाँ पर ये जो बेबी हैं वो सो रहे हैं और मैं फिर इधर पास ही हस्बैंड के पास ही बैठ गई हूँ। हस्बैंड मेरे बिल्कुल रेडी हुए हैं, वो एक्चुअली ना जा रहे थे अभी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा उनको चाय पी लें और फिर जाएं। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।